बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शब कदर के अयाम चल रहे हैं, तो 23वीं रमज़ान की रात के अमाल वो भी शब कदर है। ये रात जो है शब कदर की पहली 2 रातों से अफजल तरीन रात है, और बहुत सी रिवायात से मालूम होता है कि शब कदर जो है यही है, और ये बात हकीकत के करीब तर है। इस रात जो है हिकमत इलाही के मुताबिक कायनात के तमाम अमूर जो हैं मुकद्दर होते हैं। बस इसमें पहली 2 रातों के मुश्तरका माल बजा लाएं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इनके अलावा इस रात के मुख्तसर मखसूस अमाल भी हैं जो कि इस रात में करने वाले हैं, जिसमें कि सूरह अनकबूत और सूरह रूम पढ़े कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कसम खाते हैं कि का खाते हुए फरमाया कि इस रात इन 2 सूरतों का पढ़ने वाला अहले जन्नत में से है। फिर सूरह हम सूरह दुखियान पढ़े, जो कि पारा नंबर 24 और 25 में है। 1000 मरतबा सूरह कदर पढ़ने की बड़ी फजीलत है। इस रात जो है ये मखसूस अमाल में शामिल है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके इन चीज़ों को, यानी कम से कम बोलें, और इन चीज़ों को अपनी अमाल में शामिल करिएगा। इस रात खसूसियात और दीगर औकात में अमूमन ये दुआ जो है पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा कुन li वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन। जितना हो सके पढ़ें। रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआओं के सिलसिले में 23वीं शब की दुआ जो है वो मफातिह जुन्ना में मौजूद है, उसको भी अपने इन इबादात में शामिल करिएगा, जो कि पेज नंबर 472 पेज पर मौजूद है। तो इसके बाद जो चाहे दुआ आप मांगें, और अव्वल शब में किए हुए गुस्ल के अलावा आखिर शब में फिर गुस्ल करे। वाज़ेह रहे कि इस रात जो है गुस्ल, शब बेदारी, ज़ियारत इमाम हुसैन और 100 रकत नमाज की बहुत ज़्यादा ताकीद और फजीलत है। तो तहज़ीबुल इस्लाम में शेख ने अबू बसीर के ज़रिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, जिस रात के बारे में यकीन हो कि वो शब कदर है, तो उसमें 100 रकत नमाज इस तरह कि हर रकत में सूरह अलहम के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ो। मैंने अर्ज़ किया कि आप पर कुर्बान हो जाऊं, अगर ये नमाज खड़े होकर ना पढ़ सकूं तो बैठ कर पढ़ लूं। फरमाया, अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ सकते हो। मैंने अर्ज़ किया कि अगर बैठ कर ना पढ़ सकूं तो फिर क्या करूं। आपने फरमाया, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो पुश्त की बल पर लेट कर पढ़ लो। तो रसूल खुदा जो हैं, पैगंबर इस्लाम जो हैं, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अपना बिस्तर जो है वो लपेट लिया करते थे और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाते थे। कितनी बड़ी फजीलत है इन शबों की। 23वीं की रात आप अपने अहलो अयाल को बेदार करते, और फिर जिस पर नींद का गलबा होता उसके मुंह पर जो है पानी के छींटे देते। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी जो है इस रात अपने घर के किसी फर्द को सोने ना देती थी। नींद का इलाज यूं करती कि दिन को खाना कम देती और फरमाती कि दिन को सो जाओ, ताकि रात भर बेदारी कर सको, बेदार रह सको। आप फरमाती थी कि बदकिस्मत है वो शख्स जो आज की रात खैर और नेकी से महरूम रह जाए। एक और रिवायत में है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम सख्त अलील थे कि 23वीं रमज़ान की रात आ गई। आपने अपने कुनबे वालों और ग़ुलामों को हुक्म दिया कि मुझको मस्जिद ले चलो, और फिर आपने मस्जिद में शब बेदारी फरमाई। अल्लामा मजीसी का इरशाद है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस रात तिलावत कुरान करे, सहीफ़ा कामला की दुआएं, बिलखसूस दुआए मकारिमुल इखलाक और दुआए तौबा पढ़े। नींद ये कि शब हाय कदर के दिनों की अज़मत और हुर्मत का भी ख्याल रखे, और इनमें इबादत इलाही और तिलावत कुरान करता रहे। मोतबर अहादीस में से है कि शब कदर का दिन भी रात की तरह अज़मत और फजीलत का हामिल है। तो जितना हो सके आप जो है शब कदर को हासिल करने की कोशिश करें। मुख्तसर ये कि जो मुश्तरका दुआएं हैं वो तो अमाल तो करने ही हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मखसूस दुआएं, मखसूस अमाल भी बजा लाएं। और अगर अलालत की वजह से, तबीयत नासाज की साजी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से नहीं कर सकते, तो दुरूद और इस्तग़फ़ार को पढ़ते रहें, और अपनी दुआओं को दिल में और अपने लबों पे बार बार लाएं, और मोहम्मद आले मोहम्मद के मसाइब को जहन में रखते हुए गिरिया करें, और जितनी हो सके मुनाजात करें। और
ایک دوسرے سے کلام نہ کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکے آپ کو اپنے آپ کو دعاؤں میں اور عبادتوں میں مشغول رکھیں، اور ہم سب کو تمام مومنین مومنات کو جو عالم میں جتنے بھی اس دنیا میں ہیں سب کو یاد رکھیں، جن کو جو ظاہر ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی، اور ان کے لیے سب کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار جو ہے ہماری دعاؤں کو بھی مستجاب کرتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں جو ہے عبادت الہی کرنے اور شب قدر کو زیادہ سے زیادہ معرفت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔